हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ सीबीएसई बोर्ड। तो मैथ शुरू करने से पहले ये जान लें कि एल्गोरिथम क्या होता है और लेम्मा क्या होता है। जैसे कि प्राय बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। एल्गोरिथम ए सीरीज ऑफ well defined steps and we do these steps until we got desired result। तो हम ये स्टेप्स उस समय तक करते हैं जब तक कि हमें डिज़ायर रिजल्ट ना मिले हमें डिज़ायर रिजल्ट ना मिल जाए। नंबर के माध्यम से देखना चाहते हैं 226, तो 10 2 जा 20, हमने 6 रिमाइंडर मिला तो 6 से डिवाइड किए, फिर से डिवाइड कर रहे हैं। जो रिमाइंडर आएगा उसे फिर डिवाइड देना है, किसमें जो पहले डिवाइज़र था उसे डिविडेंड के रूप में यूज़ करके। 6 1 जा 6, 4 4 1 जा 4। ये आपको स्टेप्स बार बार करने हैं, जैसा कि डिफिनेशन में भी है। डिज़ायर रिजल्ट हमें 0 मिल गया, ये आपका होता है एल्गोरिथम। तो अब आइए देखते हैं लेम्मा क्या होता है। तो लेम्मा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट्स। देखिए एक प्रूवन स्टेटमेंट लेम्मा कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं A = BQ + R। ए क्या होता है का डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस आर, वेयर आर की कंडीशन क्या होनी चाहिए 0 के इक्वल, आर जो है बी से लेस। देखिए अगर नंबर के माध्यम से देखें, से 3 से हमने डिवाइड कर दिया किसी नंबर को 8 को, 3 2 जा 6, या हम 10 ले लें क्योंकि क्लियर नहीं होगा, 2 2 मिल जाएगा रिमाइंडर वगैरह। तो हम ले लेते हैं 28 कर दें, 3 9 जा 27, 1 होगा। तो हम डिविडेंड 28 को क्या लिख सकते हैं 3 × 9 प्लस रिमाइंडर 1। देखिए 3 आपका क्या हो गया डिवाइज़र था, तो ये आपको b जो है 3 को शो करेगा, और कोसेंट जो है 9 और रिमाइंडर यहाँ, और 28 जो है, मतलब जो भी डिविडेंड होगा, अगर डिविडेंड को शो हमको करना है तो डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और आर क्या होना चाहिए जो कि b से छोटा हो, अर्थात डिवाइज़र से। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा लेम्मा। वाई एक्सरसाइज 1.1 पे देखते हैं, क्वेश्चन अपना देखते रहिए। हमको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके एसएफ निकालना है। पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं 135 एंड 225 ये नंबर हैं। तो हम वी यूज़ स्मॉलर नंबर एज डिवाइज़र 135 एंड लार्जर नंबर एज डिविडेंड के रूप में यूज़ करेंगे। तो 1 जा, फिर हम वही एल्गोरिथम का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे 90 से 135 में यूज़ किए, डिवाइड किए, 1 जा 5 4, फिर वही काम हम बार बार करेंगे जब तक हमें 0 ना मिल जाए। 45 2 जा 9, हमें जो है 0 मिल जाए। तो यूजिंग लेम्मा तो हम डिविडेंड को क्या लिख सकते हैं, अगर 225 डिविडेंड है तो हम उसको लिख सकते हैं 135 × 1 प्लस रिमाइंडर 90, इसका इस मल्टीप्लाई और ये 90 ऐड, फिर 135 को हम लिख सकते हैं, इसको डिविडेंड है तो इसको हम लिख सकते हैं
90 इंटू 1 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 45। 90 को जो है डिविडेंड के रूप में यूज़ करें तो 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर होगा वो सर यहाँ पे 45 है 45। तो ये आपका हो जाएगा HCF, ये आपका HCF होगा, HCF आपका 45। हम आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में का दूसरा पार्ट 196 एंड 38,220। तो स्मॉलर नंबर को हम डिविडेंड के रूप में यूज़ करेंगे 196 और 38,220। तो हम 1 टाइम्स ले जाएं 196, यहाँ पे 2 उतार लें तो ये 9 टाइम्स लगभग जाएगा। यहाँ से 0 उतार लें। अभी ये रिमाइंडर नहीं है हमारा, ये रिमाइंडर नहीं है कि हम इससे जो है पहले के डिवाइज़र में डिवाइड करें। जब रिमाइंडर हमारा मिलेगा तब तो करेंगे ना, अगर 0 मिल जा रहा है तो बातें ख़त्म हो जा रही है, क्योंकि 0 हमारा मिल गया अगर रिमाइंडर तो हम तो स्टॉप हो जाएंगे ना वहाँ पे। तो 196 से फिर इसमें डिवाइड करें 5 टाइम्स, तो 5 6 जा 30, 5 9 जा 15 और ये 9 0। तो ये आपका, तो हम 38,220 को लिख सकते हैं 196 इंटू 195 और प्लस रिमाइंडर 0। ये आपका हो गया HCF। जहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा वहाँ पे रुक जाएंगे हम। HCF हो गया 196। थर्ड क्वेश्चन इसमें देखते हैं 867 एंड 255। तो हम 255 से पहले डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप यूजिंग लेम्मा लिख सकते हैं, मैं बार बार लिखना नहीं चाहता था, यूजिंग लेम्मा यहाँ से लिख सकते हैं आप। तो 255 867, आप जो है 3 टाइम्स ले जाएं, $51 2 102। ये स्टेप बार बार करेंगे जब तक हमें 0 ना मिले। यूजिंग लेम्मा आप कर दे रहे हैं तो 867 को जो है 255 और इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 102, इसका ये रिमाइंडर। फिर इसको जो है 255 को डिविडेंड के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 51। फिर 102 को आप जो है यूज़ कर रहे हैं डिविडेंड में तो 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। ये आपका हो गया HCF। तो समझ रहा हूँ बच्चों, आप लोगों को आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक में देखें। So that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 whether q is some integer। कोई भी जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है तो वो इसी तीनों फॉर्म में होगा। तो फिक्स नंबर अगर लेके देख लें, क्या कोई ऐसा कोई भी नंबर पॉजिटिव ऑड लें तो क्या इस फॉर्म में होता है, तो देख लें। जैसे हमने ले लिया 9 ले लें, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 1 प्लस 3, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। और 1 किसी भी इंटीजर के लिए हम कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए 1 को हमने एक सम इंटीजर के रूप में यूज़ कर दिए q, तो 6q प्लस 3, देखिए 9 भी 6q प्लस 3 के फॉर्म का हो गया। और 10 11 ले लें
11 हो जाएगा, तो 6 इंटू 1 प्लस 5, देखिए इसको हमने क्यू लिख दिया तो 6 क्यू प्लस 5 के फॉर्म का हो गया। जब 5 को लिखना चाहें तब क्या करेंगे, तो 6 इंटू 0 प्लस 5, तो यहाँ पे भी 0 को सम इंटीज़र यूज़ कर दीजिए क्यू, और 6 और 5, देखिए ये भी सब है ना। तो कोई भी इंटीज़र होगा तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के फॉर्म का होगा अगर ऑड इंटीज़र है तब। देखिए तो ये तो रही फिक्स नंबर की बात। अब आइए सभी नंबरों के लिए हम यूज़ करके बताते हैं। तो लेट द पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीज़र नहीं यार, इंटीज़र बी ए, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग ए बाई 6, द फॉर्म ऑफ 6, फॉर्म ऑफ ए, अगर ए को जो है 6 से डिवाइड किया जाता है तो फॉर्म ऑफ ए क्या हो सकता है, तो 6 क्यू होगा। इन केस ऑफ 6 क्यू रिमाइंडर इज 0, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4 और 6 क्यू प्लस 5, क्योंकि रिमाइंडर जो है 6 से कम होने चाहिए। देखिए अगर 6 के डिवाइड किया जा रहा है तो फॉर्म ऑफ ये हो सकते हैं, और 6 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर 6 से कम होने चाहिए। अगर 6 से डिवाइड दिया जा रहा है तो क्यू तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर जो है 6 से कम होना चाहिए। यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो ये सब 6 ए के फॉर्म होंगे। ए के फॉर्म इतने हो सकते हैं, ठीक। देखिए 6 क्यू और 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, इसको हम 2k के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर k इज़ सम इंटीजर। लेकिन हम इनको 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 को हम 2k के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिकॉज इट कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2k, बिकॉज इट इज़ ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर का बच्चों फॉर्म क्या होता है, 2k प्लस 1। तो वी कैन एक्सप्रेस in the form of express in the form of 2k plus 1। और किसको हम 2 के फॉर्म, वी कैन एक्सप्रेस किसको यहाँ पे लिख दें, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 को we can express 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 in the form of 2k plus 1, where k is some integer। तो हम इसको अच्छा एक चेंज करके हम दिखा देते हैं। जैसे हमने 6 क्यू प्लस 1 लिया तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1। तो इसके लिए कोई इंटीजर यूज़ कर लीजिए k, तो 2k प्लस 1 का फॉर्म हो गया, ठीक है। तो हम जो है इन तीनों को जो है 2k प्लस 1 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वेयर k इज सम इंटीजर। देयरफॉर तो लास्ट में तो देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव odd integer is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म का होता है। तो समझ रहा हूँ बच्चे, समझ में आ गया होगा बच्चों को। अब आइए देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन।
नीचे देखते रहें बुक में। तो थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी गवर्नमेंट ऑफ 660 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड। देखिए इसमें कुल मतलब आपका ये है कि 616 मेंबर्स हैं किसी आर्मी कंटिजेंट में, मतलब उस आर्मी टुकड़ी में, और उनको जो है 32 मेंबर्स जो कि आर्मी बैंड है उनके पीछे चलना है और 2 कॉलम में। तो जाहिर सी बात है कॉलमों की संख्या जो है, इसमें कॉलम की संख्या पूछा है, कॉलम की संख्या उन दोनों नंबरों से कम होगी, 32 आर्मी बैंड से और 616 मेंबर्स से। जब भी कम का मैटर आता है तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लीजिए इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 32 एंड 660। तो हम निकाल लेते हैं एचसीएफ, 32 से हम डिवाइड करें, 1 जा तो 1 जा हमको 32 यहाँ से ले जाएं, नौ बार 8 से फिर डिवाइड कर दीजिए, 8 4 जा 32। तो यहीं पे लिख सकते हैं आप, यहीं से स्टेप लिख लीजिए, यूजिंग लेम्मा कर दीजिए, तब भी कोई बात नहीं है। तो लेम्मा करेंगे तो थोड़ा बड़ा पड़ेगा। तो नंबर ऑफ कॉलम सीधे सीधे आपका क्या गया, एचसीएफ आपका क्या है 8, तो नंबर ऑफ कॉलम आपका 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन है, फोर्थ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। देखिए कोई भी अगर स्क्वायर होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर और उसका स्क्वायर जो है 3m+1 के फॉर्म का ही होगा। तो अगर नंबर के माध्यम से देखें तो क्या ये सही है, 2 का स्क्वायर ले लें, 2 2 जा 4 होगा, तो 4 को हम लिख सकते हैं 3 × 1 प्लस, तो यहाँ पे इसके लिए क्यू इंटीजर यूज़ कर लीजिए, 3q+1 यम कर लीजिए, क्योंकि हमको यम के फॉर्म का दिखाना है ना, तो 3m+1 का फॉर्म का हो गया। अच्छा 3 का दिखा दीजिए, 3 का स्क्वायर, तो इसी 2 फॉर्म में आएगा, या तो 3m या तो 3m+1, तो 3 × 3, इसके लिए हम यम यूज़ कर लें तो 3m के फॉर्म का हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये तो फिक्स नंबर की बात रही। अब आइए सभी नंबरों के लिए हम यूज़ करते हैं, लेट पॉजिटिव इंटीजर be a form of a and it is in the form of and, तो ऐसे कर लीजिए, on dividing a by 3। तो फॉर्म ऑफ ए का फॉर्म डिवाइड होने पे क्या क्या हो जाएगा, ए का फॉर्म हो सकता है 3q+1 और 3q+2, यही तो फॉर्म होगा। 3 हो नहीं सकता है क्योंकि डिवाइजर 3 से ग्रेटर, रिमाइंडर उस केस में जो है 3 से ग्रेटर तो हो नहीं सकता, तो रिमाइंडर हमेशा जो है डिवाइजर से छोटा ही होगा, तो 2 हो सकता है। तो यहाँ तक आपका रिमाइंडर 2 लिया गया है, इसलिए 3 नहीं हो सकता आपका। तो व्हेन देखिए अब स्क्वायर ऑफ, अब हमें ये दिखाना है कि वी कैन एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ 3q, 3q+1, 3q+2 इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। तो वी हैव टू शो दैट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर्स
कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो फर्स्ट नंबर के लिए a के लिए व्हेन a इक्वल टू 3q, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड a का स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 3 जा 9q स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3q और 3q स्क्वायर। इसके लिए हमने m यूज़ कर दिया 3m, इसको हमने लिख लिया 3m के फॉर्म का। सेकेंड में आ जाइए आप, अगर 3q प्लस 1 का स्क्वायर सो किया जाए, a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 3q और ये हो गया। आइए देखते हैं 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। तो यहाँ पे हमने इसको कैसे लिखेंगे, 3m प्लस 1 के फॉर्म का और 3m के फॉर्म का। देखिए 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1, इसमें हम क्या करें कि कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें, 3 ले लें, तो 3q स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 1। यहाँ पे हमने m यूज़ कर दिया। इसके लिए कोई सम इंटीजर यूज़ कर दें, इसके लिए कोई भी इंटीजर इसके लिए यूज़ कर दें m, तो ये 3 इंटू m और प्लस 1। ठीक, तो ये भी आपका हो गया। m कोई नंबर, ये तो पूरा नंबर ही तो होगा यहाँ से यहाँ तक, उसके लिए हमने m कह दिया। तो 3m प्लस 1 के फॉर्म का हो गया ये। देखिए अब तीसरे नंबर पे देखते हैं, 3q प्लस 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसको भी हम 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। ठीक, तो आइए देखते हैं व्हेन a इक्वल टू इतना, ये a इक्वल टू हमने इतना लिया था, व्हेन a इक्वल टू ये लिया तो a का स्क्वायर किए, व्हेन a इक्वल टू ये हुआ तो फिर a का स्क्वायर अगर करें, देखिए तो यहाँ पे 3q a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2 3q और इंटू 2, तो यहाँ से 9q स्क्वायर और प्लस 4 और प्लस 12q। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 3 प्लस 1। इसके लिए हम एक सम इंटीजर यूज़ कर लें, नो यहाँ पे अभी कॉमन ले लें, तो 3 कॉमन ले लें अभी, तो 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 4 जा q और प्लस 1 q मत कॉमन लीजिएगा। तो यहाँ से 3 और इसके लिए सम इंटीजर m यूज़ कर लिए प्लस 1, तो इसको भी हम जो एक्सप्रेस कर सकते हैं 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो हमने ये देखा कि कोई भी इंटीजर अगर जो है तो उसका स्क्वायर जो है 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म का ही होगा। आइए अब देखते हैं 5th वाला क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो 5 वाले में देखिए, तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8। अब देखिए क्यूब दिखाना है कि इसका फॉर्म जो होता है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का फॉर्म होता है। ठीक, तो देखिए तो फिक्स नंबर भी लेके आप चेक कर लीजिएगा, इसी फॉर्म में होगा। तो हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन कहते हैं, लेट द पॉजिटिव इंटीजर और बी ए ऑन डिवाइडिंग a बाई 3। तो फॉर्म ऑफ a, अगर a को 3 से डिवाइड किया जाए तो फॉर्म ऑफ a क्या हो सकता है कि 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। बस अब देखिए हमको वी कैन शो दैट क्यूब ऑफ दीज नंबर्स
cube of these numbers are written as 3m plus 1 9m plus 1 और 9m plus 8 के फॉर्म में लिखा जा सकता है इसके क्यूब को। तो देखते हैं when a इक्वल टू 3 क्यूब, तो क्यूब देखा जाए, क्यूब कर लिया जाए। 3 क्यूब का क्यूब तो हम लिख सकते हैं 27 क्यूब का क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 9 क्यूब का क्यूब। यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया है यम, सॉरी यहाँ पे 9 कॉमन ले लिया जाए क्योंकि हमें 9 के फॉर्म में दिखाना है ना, तो यहाँ पे हमने इसके लिए यम यूज़ कर दिया है 9m हो गया। तो इसको हम 9m के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब व्हेन a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, क्यूबिंग बोथ साइड a का क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो हमको दिखाना है इसको भी किसी फॉर्म में होगा उन तीनों में से। तो a का क्यूब, 3 क्यूब का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3 क्यूब और यहाँ पे 1 और ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पे 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 क्यूब, 3 क्यूब प्लस 1, सॉरी यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए 27 और क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 क्यूब और प्लस 1 और प्लस 27 क्यूब का क्यूब। यहाँ से अब इसको एक जगह कर लीजिए। 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब और प्लस 1। यहाँ पे तीनों में से हम 9 कॉमन ले लें। 9 3 जा 27, 3 क्यूब का क्यूब बचा प्लस 3 क्यूब स्क्वायर और प्लस क्यूब प्लस 1। तो इसके लिए हमें सम इंटीजर यूज़ कर लें हम, तो इसका फॉर्म क्या हो गया 9m प्लस 1 के फॉर्म का हो गया ये भी। तो 3 फॉर्म बताया गया, तो 1 और 2 आ गया। अब देखिए क्यूब ऑफ थर्ड नंबर व्हेन a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, क्यूबिंग बोथ साइड a का क्यूब और इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, क्यूबिंग बोथ साइड। तो देखते हैं a का क्यूब डायरेक्ट कर रहे हैं 27 क्यूब का क्यूब प्लस b का क्यूब 8 प्लस 3ab 18 क्यूब और ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस 54 और क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब। देखिए 3, अब हम इसको क्या चेंज 9m प्लस 8 के फॉर्म का होना चाहिए, तो हम इन तीनों को एक जगह कर देते हैं। 27 क्यूब 54 क्यूब स्क्वायर और प्लस 36 क्यूब। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें 9 कॉमन ले लें और ये प्लस 8 भी लिख लीजिए प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 8। इसके लिए हम कोई इंटीजर यम यूज़ कर लें तो 9m प्लस 8। तो बच्चों आज हमारा एक्सरसाइज 1.x समाप्त हुआ। तो हम देखें कि इसका a का क्यूब जो है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म का होता है। कोई फिक्स नंबर लेके भी चेक कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अगले एक्सरसाइज की वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए आप लोग, ठीक है।